तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की सब्ज़ी। इसको मैं भरकर बनाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और साथ ही इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ये हमारे हार्ट को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखती है। तो चलिए देखते हैं इस सब्ज़ी को कैसे बनाते हैं। मैं इसे भरकर बनाऊँगी और जो कि दाल चावल के साथ या रोटी के साथ, पराठे या पूड़ी के साथ कैसे भी खाएं, बहुत ही खाने में ये टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो परवल लिए हैं, साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ली है। परवल में फिलिंग करने के लिए मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया है और अब हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि परवल में फिलिंग करने के लिए हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसे एक बार हल्का सा इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे। एक परवल लेंगे और इसको बिना छीले इसकी हेड और टेल हटाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे और इस पेस्ट के साथ इसको भी दरदरा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बारीक काट कर डाल दिया है और एक बार घुमाने के बाद अब ये कुछ इस तरह से पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हमने पहले ही कद्दूकस कर लिया था। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको हम इस तरह से प्याज के साथ ही निकाल लेंगे। अब हम 2 टमाटर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से धो लिया है मैंने और अब इसे रफली काट कर इसे फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे क्योंकि हमें इसे एकदम बारीक पेस्ट बनाना है जो कि सब्जी में डालेंगे तो ये अच्छे से सब्जी के साथ पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जैसे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सरसों दाना, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और 2 से 3 खड़ी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून वाइट वाले तिल लिए हैं। अब इन सभी खड़े मसालों को हम पैन में इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी मसालों से तो इसका मतलब है कि हमारे जो मसाले हैं रोस्ट हो गए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करके हम इसे वापस से निकाल लेंगे। और इन मसालों को भी हमें बारीक नहीं पीसना है, तो इसलिए मैं इन मसालों को ओखली में डाल लूँगी और ओखली में डालकर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो किसी भी सब्जी में मसालों का टेस्ट तभी आता है जब हम उसके लिए तुरंत ताज़ा मसाला पीसते हैं। और इस सब्जी को बनाने के लिए मसाले का जो मिक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट है और इसके लिए मैंने कुछ अलग मसाले लिए हैं। लाइट से मसाले हैं जिससे कि सब्जी भरकर बनाएंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने और मसाले ऐड किए हैं। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और साथ ही ये पिसा हुआ हमारा जो मसाला है इसे हम बाकी मसालों के साथ ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है और 1 टीस्पून जीरा और काली मिर्च का पाउडर जो कि भूनकर मैंने पहले से ही पीस रखा था। तो अब इन सभी मसालों को हम इन कद्दूकस किए हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक के साथ मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैंने अब इसमें 2 टेबलस्पून चने के सत्तू का इस्तेमाल किया है जिससे कि फिलिंग तो अच्छे से तैयार हो ही जाएगी, साथ ही इसका जो टेस्ट आएगा ना सब्जी में उसे भी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये परवल में भरने के लिए फिलिंग तैयार कर ली है। सत्तू को, मसालों को और प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक को अच्छी तरह से इस तरह मैंने मिला लिया है और खूब अच्छे से मिलाने के बाद परवल को भरने के लिए मसाले की जो पेस्ट है अब तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर धुले हुए परवल को लूँगी। इसे अच्छे से मैंने सुखा लिया है और इसका हेड और टेल हटाने के बाद इसे मैं बीच में से चीरा लगाऊंगी। और चीरा लगाने के बाद इसको अंदर से हम चाकू से इस इसके पल्प को इस तरह से
कोंच देंगे ताकि पल्प सारा परवल के अंदर ही रहे, क्योंकि इसी पल्प से ही परवल का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम इस पल्प को बाहर निकाल लेंगे फिलिंग भरने के लिए तो परवल में कुछ भी नहीं बचेगा स्वाद के नाम पर। और ये इसका जो पल्प है यही सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हम इसका पल्प बाहर नहीं निकालेंगे। बाकी सब्जियों में जैसे कि करेले हम भरकर बनाते हैं तो उसका जो अंदर का माल मसाला है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें फिलिंग करते हैं। लेकिन परवल में ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि परवल के अंदर जो ये पल्प है यही सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है और इसके छिलके भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसलिए हम कभी भी सब्जी बनाएं या चोखा बनाएं तो इसके छिलके हमें इस तरह से नहीं उतारने चाहिए, तभी परवल जो है बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं अब एक एक परवल लेकर इसके अंदर इसे फील कर दूंगी मसाले को। और बहुत ज़्यादा फील नहीं करना है, नहीं तो ये बनाते वक्त सारा बाहर आ जाएगा। इतना ही करना है कि जो हमने चीरा लगाया है मसाला उसके अंदर तक ही रहे। और इस तरह से मैं एक एक करके सभी परवल को भरकर तैयार कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही बहुत मसाले लगते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके सभी परवल को फील कर लिया है और अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए सारे परवल भरने के बाद थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसे हमें बचाकर ही रखना है। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लिया है। आप इसकी जगह किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे गर्म होने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सरसों दाना, हाफ़ टी स्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है। और इसके बाद अब हम इसमें परवल डालेंगे, लेकिन परवल को एक साथ नहीं डालना है, आराम आराम से इस तरह एक एक करके हम रखते जाएंगे। गैस की फ्लेम को अभी हाई रखना है। और इस तरह से सभी परवल को रखने के बाद अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद अब ये नीचे से थोड़े थोड़े इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह पलटते पलटते हुए थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। क्योंकि परवल थोड़े कम हैं तो इसलिए मैंने पहले प्लेट से और फिर बड़े ढक्कन से इसे कवर किया है। और अब 10 से 15 मिनट के बाद परवल कुछ इस तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ मसाला ऐड करेंगे और इसे इसी तरह से हल्के हाथों से चलाएंगे। मसाला अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसी तरह हल्के हल्के हाथों से इसको चलाएंगे, नहीं तो परवल की सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। और बस इसे 1 से 2 बार चलाने के बाद हम फिर से ढक्कन से कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो परवल हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं और जो ग्रेवी है वो भी अब सूख गई है और हमारे परवल इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसको दाल चावल के साथ आप कैसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से परवल पक चुके हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम चाकू से इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए एक ही बार में चाकू इसके अंदर चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि परवल अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। सच बताऊं तो आलू परवल से ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी मुझे ये परवल भरकर बनाने में लगती है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, गल जाते हैं और कहीं ज़्यादा हेल्दी हैं। और इस तरह से बनाने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इस सब्ज़ी को हरे धनिए से गार्निश कर दिया है और अब हमारी परवल की सब्ज़ी तैयार।